काफी दिनों से ये खबर सुन रहा था। एक कराची के स्टेडियम की वीडियो वायरल की गई जो कि ट्राई सीरीज का जब टाइम चल रहा था तब की वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे आपको फ्लैग नजर आए थे, इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी एक तो बात आप पहले ही सुन ले, वो कराची का स्टेडियम था और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। जो लोग इस चीज का रोला मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही ना। एक मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं लाहौर में रहता हूँ, कजाफी स्टेडियम से मेरा डेली आना जाना है। मैंने है ना वो जो एक होता है ना पोल ऊपर लगा होता है, उसके अलावा जिसको उसको सपोर्ट देने जहां पे फ्लैग लगता है, इंडिया का क्या हर टीम का झंडा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। अभी तक उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लगाया नहीं है, कोई झंडा नहीं लगा हुआ। कजाफी स्टेडियम में बात कर रहा हूं, लेकिन कल परसों तक वो झंडे लग जाएंगे, बल्कि आज रात तक ही लग जाएंगे। तो उसके अंदर इंडिया का झंडा शामिल था। और ये मैं कल की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी आंखों से देखा इंडियन फ्लैग को। पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहें तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करे ना, मैदान में करे, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े। हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते। तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला हैं तो हो रहे हैं ना। तो इंडिया गलत नहीं, इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी जी, काफ़ी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक कि इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं। चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी देखो, पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ, या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह, ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कजाफी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। ये भारतीय मीडिया के ऊपर खबरें चली। मैंने इसको काफ़ी चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें मुझे अंदाज़ा थी कि क्या क्यों हैं, और कुछ चीज़ें मैंने चेक भी की, तो मुझे ये पता लगा। दोस्तों देखिए, इसमें हकीकत क्या है कि क्या वाकई भारतीय झंडा नहीं लगा हुआ, और दूसरा ये है कि नहीं तो फिर क्यों नहीं लगा हुआ। बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी झंडा लगने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों दो चीज़ें हैं। फर्स्ट कि ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। पीसीबी की जो अपनी साइड है ना, स्टेटमेंट है उनकी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है, और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा।
वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके कराटे के बीच में, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। लेकिन और मीडिया- पहला पाकिस्तान में पहला कोई है कि जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सैल्यूट भी करना चाहूंगा। अगर वो कुछ स्पोर्ट्स चैनल ने उस न्यूज को जो है अपलोड किया, उसके बाद से जो है पाकिस्तानी जो है मजाक उड़ाने लगे हैं। और वो ये है कि भैया पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, सारी दुनिया के फ्लैग लगाए गए हैं, इंडिया का फ्लैग हटा दिया है पाकिस्तान ने। इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान वाले बड़े हंस रहे ये भैया इंडिया का फ्लैग जो है वो पाकिस्तान में से जितने भी ग्राउंड है, स्टेडियम है, जहां जहां चैंपियन ट्रॉफी के सारे देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, वहां से जो है इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया है। तो भैया एक बात बताओ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा इंडिया को? जब टीम इंडिया नहीं जा रही पाकिस्तान, जब उन्होंने अपनी टीम मना कर दिया है, जब जे शाह तक नहीं गए पाकिस्तान, नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले सारे ही जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके झंडे लगे हुए हैं सिवाय टीम इंडिया के। यानी कि इंडियन फ्लैग आपको नेशनल स्टेडियम कराची में लहराता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कंट्रोवर्सी हो गई है। एक तो साले हो तुम लोग, कंट्रोवर्सी ऐसे चढ़ाते हो ना, जैसे ये मतलब कंट्रोवर्सी ना हम लोग ऐसे पकाते हैं कि जैसे एक आम घर में ना कुछ ना समझ आ रही हो किसी दिन कि यार क्या पकाएं, चल दाल चावल पका लो, बस क्या चावल चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो। ये इस तरह कंट्रोवर्सी पकाना शुरू कर देते हैं, जैसे चावल चढ़ गए, जैसे कोई और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं समझ आ रही, चाय बना दो, इस तरह ये कंट्रोवर्सी बना देते हैं। और भाई उनके मैचेस